नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ अमित रावत। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या प्रभाव पड़ता है उनका आपकी कुंडली पर? कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करें खास शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, क्या हो महा उपाय? इन्हीं सभी जानकारियों के लिए आपके लिए लेकर हम आते हैं आपके सितारे, जिसमें हम आज बात करेंगे कि किस तरह से श्री गणेश की पूजा द्वारा वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। गणपति कैसे मिटा सकते हैं आपके भवन और कार्यक्षेत्र का वास्तु दोष? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से वास्तु दोष निवारण उपाय। तो आपके सितारे में आज आप अपने मन की हर जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, हार्दिक स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। तो यदि आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या फिर कार्य, व्यापार और परिवार की चिंता आपको परेशान कर रही है, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 फागुन मास चल रहा है और फागुन मास के कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है अनुराधा, योग है हर्षण, करण है बब। जी, और अब बात करते हैं राशियों की कि कैसा रहेगा उनका आज का दिन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की कि कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज किसी भी व्यक्ति पर, जो व्यक्ति बहुत समय से आपके संपर्क में ना हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति पर बहुत आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपका विश्वास आज कोई व्यक्ति तोड़ दे। आज आपके साथ विश्वासघात की स्थिति बनती दिखती है, तो इससे आपको आज बचना है। ओम मायने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज किसी भी परिस्थिति में आपको क्रोध करने से बचना है। अपने क्रोध और उत्तेजना को आज आप नियंत्रित रखिए। जी, और चलिए अब जान लेते हैं वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके लिए आज कोई बड़ा सरप्राइज हो सकता है। आज आप अपने खान पान पर यदि ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई बाधा आज दिखाई देती है तो अपनी दिनचर्या को नियमित रखिए। खान पान में आप ध्यान रखिए, बाहर का कुछ ज्यादा न खाएं तो आपके हित में होगा। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज आपको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जी, और अब बारी है मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि अपना सारा काम जो है पूरी दिनचर्या को आज नियोजित करके करें, यानी प्लानिंग के अनुसार काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आपको अपने कामों को पूरा करने में, सिद्ध करने में काफी आसानी भी हो जाएगी। आज की दिनचर्या में भगवान श्री काल भैरव की आराधना कर लेना, श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज आपको ध्यान ये रखना है कि मांसाहार का सेवन आप न करें। और अब चलिए जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। पंडित जी। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि अपने व्यय को नियंत्रित रखें, यानी खर्च को कंट्रोल कर लें, वरना आपको आने वाले समय में रुपए पैसों की बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। काफी आर्थिक संकट में घिरते नजर आ रहे हैं आप, तो अपने खर्चों को नियंत्रित रखिए। ज्यादा से ज्यादा धन को भी आपको संचित रखना चाहिए। देवी की आराधना कर लेने से, श्री देवी कवच का पाठ कर लेने से आज आपको काफी सहायता मिलेगी। दैवी कृपा से आप अपने सभी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। आज की दिनचर्या में आपके लिए एक सुझाव ये भी है जो आपको नहीं करना चाहिए कि आज आप काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से बचें, यानी काले रंग के वस्त्र का प्रयोग आज आप न करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज आपकी दिनचर्या में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कई सारे परियोजना, कई सारे प्रस्ताव देंगे आपके निवेश करने के लिए।
आपकी तरफ से वो इन्वेस्टमेंट चाहते होंगे। लेकिन आज की दिनचर्या में आपको किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ लेना चाहिए। सोच विचार करके ही आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जितना आपको फायदेमंद लग रहा है, हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा आपका निहित ना हो, आपको कुछ दूसरे तरीके से समझाया जा रहा हो, आपको भ्रमित किया जा रहा हो। तो बहुत सोच समझ करके आप निवेश करें। बहुत दिनों से आप कुछ दुविधा में फंसे हुए हैं, आज शायद आपको अपने मन की इस दुविधा का कहीं ना कहीं से कोई हल मिल जाए, कोई राहत मिल सकती है। श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर लेना, गणपति आराधना करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार से अपने आत्मविश्वास में आप कमी मत होने दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके अंदर जो धैर्य की कमी है उसे दूर करने की आवश्यकता है। तो अपने धैर्य को थोड़ा सा और बढ़ाइए, थोड़ा और ज़्यादा आप आशावान बनिए। आप अपने अतीत की बुरी यादों को भुला करके आप आगे बढ़ेंगे, उससे सीख लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धन के मामले में दिन बहुत अच्छा है। निवेश यदि करना चाहते हैं तो देर न करें, ये समय आपके लिए सर्वोत्तम है। श्री दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ कर लेने से आज आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आप किसी की निंदा में पढ़ करके किसी की निंदा करने में अपना समय व्यर्थ न करें। इस बहुमूल्य समय का आपको उचित सदुपयोग करना चाहिए। और एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। पिंकी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बनारस से, सीधे उनका रुख करेंगे। अब पिंकी, आप पूछिए अपना सवाल पंडित जी से और अपना विवरण पहले बताइए। तो मेरा नाम है पिंकी, मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है जी। हम बहुत परेशान है, मतलब हाथ में बीमार रहते हैं जी। और पैसा वैसा इतना, मेरे पति काम करते हैं, मतलब कुछ पैसा ऐसा इन्वेस्ट होता ही नहीं, बहुत कर्जा हो गया है जी। देखिए पिंकी, आपने जैसा बताया कि आपको अपना जन्म विवरण कुछ नहीं ज्ञात है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रश्न लग्न का हम लोग सहारा लेते हैं। प्रश्न लग्न की स्थिति निश्चित ही आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत शुभ नहीं बनती है। बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा आ रही है, शुक्र प्रबल मार्केश बन रहा है। वहीं बुध जो है वो तृतीयेश और षष्ठेश बन रहा है, वो भी मारक स्थिति है या रोग से संबंधित, आयु से संबंधित बहुत अच्छी स्थिति नहीं दर्शा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको चाहिए कि आप देवी दुर्गा की आराधना करें और शिव परिवार की आराधना करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप यदि आप कर सकें तो स्वयं कर लें, या किसी अच्छे योग्य आचार्य से कुछ संख्या का जाप करा लेना चाहिए। 33,000, 51,000 या 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करा लेने से आपको तत्काल राहत मिल जाएगी जी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूनम है इलाहाबाद से। पूनम, आप अपना विवरण बताइए पंडित जी को और अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी जी बताएं, जन्म विवरण बताइए। हाँ, उनका जन्म है 1 जुलाई 1970 जी। शाम के 4 बजे। जी। जगह है बलिया। जी। पंडित जी, इनको 2 बार प्रमोशन का चांस मिला, लेकिन काम बनते बनते बिगड़ गया। क्या इनका प्रमोशन इस साल होगा या नहीं होगा? इनका लाइफ कैसा है? जी देखिए, प्रमोशन के लिए चांसेस बहुत अच्छे बने हुए हैं। वर्तमान समय में जो बृहस्पति की दशा चल रही है वो इनके लिए बहुत ही शुभ है। बृहस्पति दूसरे भाव और उसके साथ साथ पंचम भाव के स्वामी हैं, तो जहां तक प्रमोशन की बात है उसके लिए संयोग बहुत अच्छे बनते हैं। राहु की अंतर्दशा भी है, राहु स्थान परिवर्तन कराता ही है, वो उसी के लिए जाना जाता है। तो परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि प्रमोशन भी हो सकता है और ट्रांसफर के स्थान परिवर्तन के भी योग दिखाई देते हैं। वर्तमान समय में आवश्यकता है कि भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ आराधना की जाए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, यदि कर सकें आपके पतिदेव तो गुरुवार का व्रत करना चाहिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी जी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है, बबीता है हरिद्वार से। बबीता, अपना विवरण आप बताइए और आचार्य जी से सवाल पूछ सकती हैं आप। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरे को ना अपने बेटे के नाम से बिजनेस किया है मैंने सर जी। तो ये पूछना था कि मतलब वो आगे सफल रहेगा बिजनेस जी या कैसा रहेगा, ये तो पता करना है जी। उसके लिए आप बेटे की जन्म विवरण बताइए। उसका डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 2003 रात को 8:15 बजे, हरिद्वार। जी देखिए, ये जो समय चल रहा है वो बच्चे की कुंडली के लिहाज से बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। बुध इनके लिए भाग्यस्थान के स्वामी हैं और बुध व्यापार के कारक माने गए हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में। तो निश्चित ही अगर कहीं इनका नाम, इनका नक्षत्र इन्वॉल्व होता है, इनकी राशि के अनुसार यदि आप कुछ काम करना चाहते हैं तो निश्चित ही इनके नाम के सहयोग से आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है।
तो आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त ये होगा कि आप अपने कार्य क्षेत्र में भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की नियमित आराधना करते रहें। अपने दिनचर्या में आप उनकी आराधना पूजा करते रहें, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। जी। और हरिद्वार से ही एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राधिका है हरिद्वार से। राधिका, अपना विवरण आप बताइए और आचार्य जी से सवाल आप पूछ सकती हैं। हेलो सर, पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। सर के कहते हो से मेरा नाम राधिका है, मैं हरिद्वार से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 93। जी, दिन और महीना भी बताइए। सर दिन नहीं पता सर, पर महीना पता है 13/3। जी। और सर मुझे पूछना है, क्या कहते हैं, मेरी शादी कब तक होगी? जी, 13/3/93। जी। देखिए राधिका, प्रश्न लग्न के अनुसार ये जो समय है वो आपके विवाह के लिए थोड़ी सी बाधा दिखाता है, थोड़ा सा विलंब दिखाता है। तो अभी ये समय आपके विवाह के लिए बहुत उपयुक्त तो नहीं कहूँगा। इस समय में आपको अपने कार्यक्षेत्र को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, अपने करियर की तरफ ध्यान दें। विवाह में 1 से सवा साल का गैप अभी दिखाई देता है, इतना विलंब भी है। जी। और बबीता सक्सेना हमारे साथ पीलीभीत से जुड़ी हुई हैं, एक और कॉलर, उनका रुख करेंगे। बबीता जी, आप अपना जन्म विवरण बताइए और आचार्य जी से आप सवाल पूछ सकती हैं। मेरा जन्म तिथि है 20 जुलाई 1967, शाम के 4 बजे। जी, सवाल पूछिए आप। मुझे कोई ना कोई व्यापार में और वैसे परेशानी लगी रहती है, कभी मुकदमे की, कभी किसी चीज की। तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्यों सब ऐसा हो रहा है। जी, देखिए आपकी जन्म पत्रिका में ये जो राहु की महादशा चल रही है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियां कारक है। वर्तमान समय में आपको आवश्यकता ये है कि आपके जो भी अपने योग्य आचार्य हों, परिवार के कुल पुरोहित हों, आपको उनसे मिलना चाहिए और उनसे मिल करके राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके यदि आप शांति कराती हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और वर्तमान समय में एक अमेरिकन डायमंड या एक ओपल धारण कर लेना रिंग फिंगर में आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। और पिंकी रावत हमारे साथ हरिद्वार से कॉलर जुड़ चुकी हैं। पिंकी, आप अपना सवाल पूछिए। पहले आप अपना जन्म विवरण जो है पंडित जी को बताइए। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं पिंकी रावत बोल रही हूँ हरिद्वार से। जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 मार्च जी 1987, जी रात के 8:21 पर। जी सर, मुझे पूछना था, मेरी घर में फैमिली प्रॉब्लम चल रही है। अभी मेरे पति का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, मेरी सास की तबीयत खराब चल रही है, थोड़े घर में प्रॉब्लम चल रही है। तो सर, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल। पिंकी, आप अपना जन्म स्थान भी बता दें। नरेंद्र नगर। जी जी नरेंद्र टीली। जी जी, देखिए जैसा आपने प्रश्न किया पिंकी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा चल रही है और अंतर्दशा राहु की है। और शनि आपकी कुंडली में 5वें और 6ठे भाव के स्वामी हैं। और वहीं राहु जो है वो बहुत ज़्यादा एक विपरीत योग बना रहा है आपके परिवार के लिए, आपके पति के लिए और आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, जिसमें संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है। जिस योग को हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल योग भी बोला गया है। यह योग जो है वो कहीं ना कहीं से ये भी दर्शाता है कि आपके परिवार में कोई पितृदोष है। तो सबसे पहला आपको जो काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि आपका परिवार, यदि पूरा परिवार मिलकर के सुंदरकांड का पाठ कर सकता है तो ज़रूर करें, जिससे आपके परिवार में जो भी विषम परिस्थितियां सबके लिए बन रही हैं, चाहे वो आपके पतिदेव हों, आपकी सासू माँ हो, तो वो तत्काल दूर होगी। और उसके साथ साथ यदि आप पितृदोष की शांति कर लेते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध कर लेते हैं, तो निश्चित ही बहुत अच्छा फायदा मिलता है। जी। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के बाद बाकी बची हुई राशियों का हाल और साथ ही आपके फोन का इंतजार भी हमको है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आपके सितारे। और अब जान लेते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का यह दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है अपने काम को संगठित करने की, क्योंकि आज आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है। तो उसको एक बार आप नियोजित करें, संगठित करें, फिर आप उसको अंजाम दीजिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और आज की दिनचर्या में कोई व्यक्ति आपके पास सहायता मांगने आ सकता है, आपकी मदद मांगने आ सकता है, तो आपको उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। आज आपको किसी के लिए प्रेम का एहसास भी हो सकता है।
आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित गणेश जी के स्तवन का पाठ आप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। किसी भी वाद विवाद में, व्यर्थ के वाद विवाद में, किसी दूसरे के झगड़े में आज स्वयं को इन्वॉल्व न करें, ऐसे वाद विवाद से बचिए। जी, और अब बारी वृश्चिक राशि वाले जातकों की। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके ज्ञान से आज सब प्रभावित हो सकते हैं। आज आप सबका आत्मविश्वास जो है वो जीत सकते हैं। आज आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण भी रहेंगे। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए चंडी कवच का पाठ कर लेना, देवी आराधना करना आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। परिवार में भाई बंधु के साथ वाद विवाद संभावित है, जिससे आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पे नौकरी पेशा लोगों के लिए आज बहुत शुभ सूचना मिल सकती है। किसी अच्छी जॉब का ऑफर आज आपको मिल सकता है, लेकिन इससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अब आपके मन में भ्रम आएगा कि अभी आप जिस जॉब में हैं वो ज़्यादा ठीक है या आपको नया जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए। दूसरा ये है कि आप इस भी दुविधा में रहेंगे कि ये आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ बातें थोड़ी सी आपके लिए आपकी पोजीशन से ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेंगे तो मन की जो दुविधा है उसके लिए भी कोई ना कोई आपको हल मिलेगा। श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करिए, जो भी दुविधा की स्थिति है वो दूर हो जाएगी। फिर आप अच्छे से पूरे विश्वास के साथ निर्णय कर सकते हैं। आज आप जब भी वाहन का प्रयोग करें तो तेज गति में वाहन का प्रयोग न करें, तेज गति में वाहन न चलाएं। और अब जान लेते हैं कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि अपना आत्मसंयम बना करके रखें, वरना बनता हुआ काम भी प्रभावित हो सकता है, बिगड़ सकता है। श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दिला सकता है। बड़े बुजुर्गों के दिल को ठेस न पहुंचाएं। अपने व्यवहार को ऐसा रखिए कि उनकी भावना कहीं से भी न दुखे। और अब बारी है कुंभ राशि वालों की, तो कैसा रहेगा उनका आज का दिन, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि जितना हो सके उतना अपने आसपास के लोगों से आपको सीखने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में पड़ करके अपना समय नष्ट न करें, बर्बाद न करें। श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर लेना आपको भी बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। वाणी पर नियंत्रण किसी भी परिस्थिति में न खोएं, किसी को अपशब्द न कहें। और अब बारी मीन राशि वालों की, तो कैसा रहेगा आज मीन राशि के जातकों का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई नया काम करने के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। यदि आप कुछ नया कार्य आरंभ करना चाहते थे तो आज के दिन आप शुभारंभ कर सकते हैं। नया पार्टनर आपको मिल सकता है। संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके हित में होगा। आज आपका जो पुराना पार्टनर था कार्यक्षेत्र में, उससे कुछ वाद विवाद झगड़ा संभावित है, जिसे आपको नहीं बढ़ाना चाहिए। जी, और अब बारी है आज के महाउपाय की, तो आचार्य जी आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल अमित जी, आज का जो महाउपाय है वो बहुत ही चमत्कारी है। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि किस प्रकार हम लोग अपने घर में बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। खासतौर पे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिसमें कहीं कोई देवी देवता की पूजा हो, जिससे हमें अपनी आत्मिक संतुष्टि भी मिले, हमारे घर की ऊर्जा भी शुद्ध हो और वास्तु दोष के कारण जो एक नकारात्मक ऊर्जा, एक नेगेटिविटी, एक जो एनवायरमेंट बन गया है वो भी दूर हो। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि गणेश पूजा के माध्यम से किस प्रकार से आप वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। एक बात आप सबसे पहले ये जान लीजिए, लोग कहते हैं कि गणेश जी का प्रयोग वास्तु में बहुत सीमित है, दरवाजे पे लगाएं तो दो तरफ से लगाएं, बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं। गणेश जी का जन्म जब हुआ था तो इसी कारण से हुआ था। मां पार्वती ने गणेश जी को द्वार पर द्वारपाल के तौर पर ही सबसे पहला जो कार्यभार दिया था वो यही दिया था कि आपको यहाँ किसी को आने नहीं देना है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या कोई भी अनचाहा व्यक्ति अंदर प्रवेश न करे। इसके लिए गणेश जी की एक आवश्यकता पड़ी और मां ने उसको प्रादुर्भाव दिया, उनको स्वरूप दिया और उनको वो जिम्मेदारी देकर के दरवाजे पर खड़ा किया। तो गणेश जी के ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जो आप अपने लिए, अपने वास्तु दोष दूर करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हिंदू धर्म में गणपति को प्रथम पूज्य माना गया है। वास्तुशास्त्र में भी गणेश जी के कई जगह पे वास्तु दोष हर्ता के रूप में उनकी पूजा की जाती है, ऐसा स्वरूप भी हमारे सामने आता है। कुछ वास्तु नियम ऐसे हैं जिनकी अनदेखी करने पर उपयोगकर्ता यानी जो भी व्यक्ति है जिसके घर में ऐसा अनदेखी हो रही है,
उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि मिल सकती है। वास्तु देवता की प्रसन्नता की कल्पना बिना गणेश जी की आराधना के लिए की ही नहीं जा सकती। इसलिए गणेश जी की पूजा जो है, गणपति पूजा, कई तरह से वास्तु दोषों को शांत करती है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। सबसे पहली चीज ये कि घर में बैठे हुए गणेश जी की एक चित्र, फोटो लगाना अपने पूजा स्थान में, वो आपको बहुत अच्छा लाभ देती है। घर में रोज गणेश जी की आराधना से वास्तु दोष उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, या अगर वास्तु दोष होते हैं तो उनमें आपको राहत मिलती है। घर के मुख्य द्वार पर एकदंत की प्रतिमा या चित्र लगाया गया हो तो नजर, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, जादू टोना, ऊपरी बाधा या बड़े से बड़ा वास्तु दोष का प्रभाव जो है वो आपके परिवार पर कम होने लगता है। भवन के जिस भाग में वास्तु दोष हो उस स्थान पर घी मिश्रित सिंदूर से स्वास्तिक दीवार पर बनाने से वास्तु दोष दूर होता है। और स्वास्तिक का बहुत ज्यादा संबंध जो है वो गणेश जी से है। इसके बारे में हम लोग अभी कुछ समय पहले ही चर्चा कर चुके हैं। घर या कार्यस्थल के किसी भी भाग में वक्रतुंड की प्रतिमा अथवा चित्र लगाया जा सकता है। खासतौर पर ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं जब लोग हमसे ये पूछते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है, तो आप अगर अपने शयन कक्ष में दक्षिण की दीवार पर एकदम ठीक बीचों बीच दक्षिण में गणेश जी की फोटो लगा दें या नीचे कोई टेबल रख करके रख दें, तो आपकी नींद न आने की जो समस्या है, अनिद्रा की समस्या, वो चुटकियों में दूर होती है। खड़े हुए गणेश जी की प्रतिमा को यदि आप अपने कार्यस्थल पर लगाते हैं तो निश्चित ही आपको अपने कार्य में बहुत अच्छी वृद्धि मिलती है। कार्य व्यापार आपका चल निकलता है। इस प्रतिमा के दोनों पैर जो हैं वो जमीन को स्पर्श करते हुए, भूमि को स्पर्श करते हुए होने चाहिए। इससे आपके कार्य में स्थिरता भी आती है और कार्य में वृद्धि भी होती है। भवन के ब्रह्म स्थान में अर्थात केंद्र स्थान में ईशान कोण में पूर्व दिशा में सुखकर्ता की मूर्ति यानी गणेश जी की मूर्ति अथवा चित्र यदि आप लगाते हैं तो निश्चित ही शुभ होता है। किंतु टॉयलेट अथवा ऐसे स्थान पर गणेश जी का चित्र नहीं लगाना चाहिए, उसके आसपास न रखना चाहिए, न लगाना चाहिए। सफेद रंग के, हरे रंग के और सिंदूरी रंग के गणेश जी अर्थात गणपति या विनायक की मूर्ति या चित्र आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे तो उसमें लाभ मिलता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि गणेश जी की 2 प्रतिमा से ज्यादा आपके घर में नहीं हो, उससे आपको बहुत ज्यादा नकारात्मकता भी मिलती है। अगर आप इस तरीके से गणेश जी की प्रतिमा का प्रयोग करते हैं जिस तरीके से हम लोगों ने आपको बताया, तो इससे आपके भवन में हमेशा सुख समृद्धि आती है। आपके मन में जो है वो उत्साहपूर्ण वातावरण बना रहता है, आत्मविश्वास बना रहता है। एक जिस तरीके से मैंने बताया, 2 से ज्यादा मूर्तियां आपको नहीं रखनी चाहिए। और अक्सर ये भी देखा गया है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा घरों में वास्तु विजिट्स करते हैं, तो ये देखा गया है कि गणेश जी को लोग डेकोरेटिव्स के तौर पे, सजावटी सामान के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हमारे देवी देवता सजावट की चीज नहीं है। यदि आप उनको रखते हैं तो 2 अगरबत्तियां दिखाइए, रखने में कोई बुराई नहीं है। आप उनकी पूजा आराधना नियम से करते रहें, उनके नियमों की अवहेलना न करें। जी, तो देवी देवता सजावट की वस्तु नहीं है, ये आचार्य जी ने आपको बताया। बहरहाल आज के लिए इतना ही आपके सितारे में। आचार्य जी आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणेश। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।